उद्धव ठाकरे 3 दिनों तक दिल्ली गए हुए थे। ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन सीएम बनने का लेकर उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इच्छा उन्होंने जताई थी। उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस के आला कमान उन्हें इस बारे में अश्योर कर देंगे, लेकिन फिलहाल वो बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान परिषद पे विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, उद्धव ठाकरे जिस उम्मीद के साथ गए थे दिल्ली, 3 दिनों तक वहां पे उन्होंने कैंप लगाया, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद खड़गे जी से मुलाकात होने के बाद, राहुल गांधी के मुलाकात होने के बाद सीएम का जो एक चेहरा है जिसके लिए उन्होंने इच्छा जताई थी, शायद कुछ बात बन जाएगी। बात बनी नहीं। सर, क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के उम्मीद पे कांग्रेस ने पानी फेर दिया। वैसा तो जो उद्धव ठाकरे स्वाभिमान की बात करते रहे, दिल्ली के या महाराष्ट्र लाचारी नहीं करेगा ऐसे बात करते थे, वह अपनी खुद की कुर्सी के लिए खड़गे जी के घर पे जा रहा है, राहुल जी के घर पे जा रहा है और हर कांग्रेस के नेता और सहयोगियों का दरवाज़ा खटखटा रहा है। पहला तो ऐसा एक सिस्टम बन गई थी कि अगर कोई चर्चा करना है तो मातोश्री पे बाला साहब ठाकरे के यहाँ लोग चर्चा को आते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी सत्तांध हो गए। सत्ता के लिए अभी उसने स्वाभिमान भी गिरवी रखा है और इसलिए वो दिल्ली गए थे। उनको ऐसा लगा था कि मैं दिल्ली में जाको मनाऊंगा और मुझे सीएम का कैंडिडेट करेंगे, तो मुझे लगता है वो ठुकराया, ऐसी हमारी मालूमात है। और कांग्रेस के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान भी बोले हैं कि पहला चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे उसका सीएम होगा। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की उम्मीदें के ऊपर पानी फेरा गया है। सर, आपको लगता है कि अब चूंकि सीएम की जो है दौड़ पहले से ही होने लगी है महाविकास अघाड़ी में, एक तरफ उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि सीएम फेस बनकर जाए, क्योंकि खासतौर पर उबाटा के जो नेता हैं वो उनका कहना है कि चूंकि सेंटिमेंट महाराष्ट्र की जनता की उनके साथ जुड़ी हुई है, अगर चेहरा उनका दिखाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। अब इस फैसले से कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान होगी महाविकास अघाड़ी में फ्यूचर में, आप देखते हैं? जो खुद के पार्टी का फेस नहीं बन पाए, जो महाविकास आघाड़ी के अपने घटक पक्ष है उनका फेस नहीं हो पाए, तो उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र का फेस कहाँ से होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है वो अभी पूरा राजनीतिक हो गया है। पहला बाला साहब ठाकरे जी ने जी संगठना निकाली थी शिवसेना, वो 80% समाजकारण करती थी, लेकिन हिंदुत्व छोड़ने के बाद और लोकसभा में छोटा सा यश मिलने के बाद अभी उनको लगता है कुर्सी सर्वोपरि, इसलिए सत्ता और कुर्सी के लिए इसी तरह उद्धव जी ठाकरे सब आचार विचार छोड़ दिए हैं, अपना मान सम्मान स्वाभिमान गिरवी रखा है और अपने पद के लिए कुछ भी इसी मोड में वो आए हैं। सर, अब महाराष्ट्र का एक खासतौर पर मुंबई का एक कॉलेज है चेंबूर का, उसको लेकर एक बड़ा आज निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है हिजाब को लेकर, और जो बुर्का बैन को लेकर वहां पर उस कॉलेज की तरफ से मराठे कॉलेज और केसी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम, उसने जो बैन लगाई थी उसके ऊपर फिलहाल टेम्पररी जो है रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर, मुझे लगता है एक गोष्ट तो सही है कि हर कॉलेज स्कूल के जो ड्रेस रहेंगे, ड्रेस कोड, वो पालना चाहिए। उसी तरह से लड़की हो लड़के हो वो ड्रेस पहनना चाहिए, तो एक सिमिलैरिटी रहेगी और एक डिसिप्लिन रहेगी। अभी उधर भी 2-3 लड़कियों का इशू है, वैसा तो 400 लड़कियों ने हम कॉलेज की डिसिप्लिन के साथ है, उनका जो ड्रेस कोड है वो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली 3 लड़की मेरे हिसाब से उन्होंने ये प्रेस्टीज इशू किया और यहाँ तक बात पहुँची है जो उचित नहीं है। इससे सामाजिक तेज निर्माण होती है, मुझे लगता है वो अच्छी नहीं। एक सर आखिरी सवाल ये है कि अभी जो महाराष्ट्र राज्य बैकवर्ड
कमेटी थी उसकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है सर, कुंजड़ा जो कम्युनिटी है खासतौर पे मुसलमानों की, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया है शिंदे सरकार की कैबिनेट को, जिसमें कहा गया है कि उन्हें ओबीसी में शामिल करना चाहिए, ऐसी प्रस्ताव दिया गया था जिसे सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब विपक्ष इस चीज को एक मुद्दा बना रही है सर कि जो लोकसभा चुनाव में जहां पे ये कहा जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो बैकडोर से कांग्रेस मुसलमानों को देने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव पास है महाराष्ट्र में, उसका फायदा लेने के लिए शिंदे सरकार फैसला कर रही है, क्या कहेंगे? मैं मुझे वापस बोलो सर, कुंजड़ा कम्युनिटी जो मुसलमानों की है उसको लेकर बैकवर्ड जो क्लास जो कमिटी है महाराष्ट्र सरकार की, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ओबीसी में इन जो है कुंजड़ा जो कम्युनिटी है मुसलमानों की उसको इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया था, जिसको कैबिनेट ने, शिंदे सरकार की कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया उनके सुझाव को। अब इस पर जो है खासतौर पे विपक्ष के नेताओं का ये कहना है, वडट्टीवार जी का ये कहना है, खासतौर पर उनका कहना है कि ये डबल फेस जो है स्टैंडर्ड है बीजेपी का। खासतौर पर लोकसभा चुनाव में हमारे ऊपर कर्नाटक का एग्जाम्पल देते थे कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को बैकडोर से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन पास है तो इस तरीके की वो जो है बेनिफिट पाने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, क्या कहेंगे? ये वडेट्टीवार और कांग्रेस ही दुटप्पी बात करती है। मुस्लिम के लिए किया नहीं तो हम मुस्लिम के खिलाफ है, और मुस्लिम के पिछड़े समाज की चिंता करने का कोई इसी तरह का प्रस्ताव आया तो हम लोग उनकी बाजू ले रहे हैं। तो मुझे लगता है जो गरीब है, पिछड़ा है, वो सभी का ख्याल करने की सरकार की जिम्मेदारी रहती है। अभी वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है, अभी सरकार ने किया तो उनको विपक्ष का नेता करके टिप्पणी ही करना है, उसमें हित क्या सच्चाई क्या वो देखते नहीं सर। लेकिन उनका कहना है कि ये जब उनकी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तभी उन्होंने इस कमेटी को कहा था, बैकवर्ड क्लास कमेटी को, कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कीजिए, लेकिन हम उस पर कुछ डिसीजन लेते इससे पहले ही हमारी सरकार गिरा दी। तो क्रेडिट लेने की कोशिश ये शिंदे सरकार या बीजेपी लेने की ना करे, काम हमारा था, नाम उनका है। नहीं, ऐसा एक तरफ बोलते तुम क्यों किया, दूसरी तरफ हम करते थे आपने नहीं किया, ये मुझे लगता है दुगुना बातें है। अभी आप फिर क्यों नहीं कर सके? आप गति से करना चाहिए था ना, अभी हम लोग किया तो उसका स्वागत करना चाहिए। सर, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं जो इलेक्शन है उसकी वजह। जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब है, वो भले मुसलमान रहेगा तो उसकी भी चिंता करनी है ना। अभी सरकार की योजनाएं आती है, गरीब कल्याण की योजना है, वो थोड़े मुसलमान को आइसोलेट करके है, उनको तो है ही ना। अभी हमारी लाडकी बहन मुख्यमंत्री योजना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मुस्लिम बहनों ने उसका लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। तो मुझे लगता है आदमी इंसानियत भी है ना। सर से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवीण दरेकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार है, सरकार का काम है सबको साथ में लेकर चलना, बैकवर्ड किसी भी कम्युनिटी का हो उसके लिए सरकार काम करती है, और ये फैसला भी खास तौर पर उसी तरीके को ध्यान में रख के किया गया है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।